मुक्तांगन, जहां छत्तीसगढ़ की आत्मा सांस लेती है। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि संस्कृति, लोककला और परंपरा का जीवित संग्रहालय है। भव्य द्वार पर मिट्टी की दो मूर्तियां खड़ी है, एक किसान और एक आदिवासी स्त्री। दोनों के चेहरे पर ऐसा अपनापन की मानो कहते हों, आवव अपन माटी के घर में। भीतर कदम रखते ही ढोलक की धीमी थाप और बांसुरी की मधुर तान कानों में पड़ती है। मुक्तांगन का हर कोना जैसे किसी पुराने गांव की कहानी सुनाता है। तालाब के किनारे मिट्टी की स्त्रियां पानी भरती दिखती है। कहीं बच्चे कूदफांद कर रहे हैं, तो कहीं किसान हल जोतते दिखाई देते हैं। हर मूर्ति इतनी जीवंत है कि लगता है अभी बोलेगी। थोड़ा आगे बढ़ते ही मिट्टी, बांस और लकड़ी से बने छोटे छोटे घर दिखते हैं। हर घर किसी कला का प्रतिनिधि है। कहीं बांस की टोकरी बन रही है, कहीं चमड़े के ढोल तैयार हो रहे हैं। लकड़ी के घर में कलाकारों ने मुखौटे और सजावटी वस्तुएं बनाई है। हर चीज में मेहनत, माटी और मन का संगम है। संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते ही इतिहास की खुशबू आती है। पुराने वस्त्र, आभूषण, मछली पकड़ने के औजार, खेती के उपकरण, सब बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का जीवन प्रकृति के साथ कितना गहराई से जुड़ा है। मुक्तांगन के बीचों बीच एक गांव क्षेत्र बनाया गया है। खपरेल की छतें, गोबर से पुती दीवारें, मिट्टी के चूल्हे और चौपाल में बैठे बुजुर्ग। यह सब देखकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो। बच्चों की मूर्तियां मिट्टी से खिलौने बना रही है और महिलाएं दीवारों पर रंगीन गोदना उकेर रही है। यहाँ हर दृश्य बोलता है, हम आधुनिक जमाने में भी अपनी जड़ों से कटे नहीं हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही खुला मंच है, जहाँ सुआ नाच, राउत नाचा और पंथी नृत्य के दृश्य गढ़े गए हैं। ढोल मांदर की थाप पर मिट्टी के नर्तक झूमते नजर आते हैं। इन दृश्यों को देखकर कोई भी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा को महसूस कर सकता है, जहां गीत और नाच केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। मुक्तांगन का एक कोना उन सपूतों को समर्पित है जिन्होंने इस धरती के सम्मान के लिए जान दी। रानी दुर्गावती, वीर नारायण सिंह और गुरु घासीदास की मूर्तियां यहां गर्व से खड़ी है। उनकी आंखों में वही तेज है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है।